सीखना शुरू किया था तो मैंने किसी के रिकॉर्ड्स ओपन किए थे। उनको पास्ट लाइफ में कैरोसिन डाल के जला दिया गया था। अच्छा। इस बर्थ में जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए थे तो मेरी बॉडी उतना ही टेम्परेचर झेल रही थी जब मैंने शुरू किया था। मुझे लग रहा आपको था कि हीट फील हो रही थी? मैं जल रहा था। मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करूंगा। आप कोई नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके ऊपर स्पिरिट अटैक्स हुआ है, मुझे सब समझ में आएगा। अच्छा। बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि मैं आपके साथ, मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है वाइल आई एम ओपनिंग योर रिकॉर्ड्स। जेन्युइन रीडर के पास जाओगे ना तो आपकी ज़िंदगी के अंदर चला जाएगा, आपको आपका घर बता देगा, अंदर फर्नीचर किस कलर का है बता देगा। अच्छा। आप अपने स्टूडियो का कलर क्या है बता देगा। आपने निर्भया वाला केस देखा होगा, दिल्ली में हुआ था। हाँ। उससे भी वर्स्ट किया है लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में। और अच्छा। आज हाँ, मैंने देखा है, पूरे विजुअल्स में देखा है। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा, उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो तरुण शर्मा के अंदर चला जाएगा। पावर्स गेन करने के लिए अपने कई बच्चों को अपनी वाइफ के घर में मार दिया। अच्छा। राइट। उसने अपने घर में शैडोज रखी हुई हैं। शेडोज रखी हुई हैं। उनकी फैमिली के मेंबर वो शैडोज उनको घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से रोकती हैं, इवन इन द डे टाइम। तो आज हमारे साथ हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर प्रतीक बजाज जी, जो कि हमें बताने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या मिथ्स हैं और क्या मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं प्रतीक भाई के साथ आज का पॉडकास्ट। प्रतीक सर, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं बढ़िया सर। तो प्रतीक भाई, शुरू करते हैं। आप मुझे पहले तो ये बताओ कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो एक्चुअली है क्या, और इसकी बिगिनिंग भी थोड़ा सा बताना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे आज तक मैंने कभी सुना नहीं है कि हमारे किसी स्क्रिप्चर में या वेस्टर्न उसमें भी कहीं पर इसका कुछ मेंशन हो। तरुण जी, यह ना हमारा ओल्ड एंशियंट इंडियन साइंस है। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, वो ध्यान लगाते थे। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो एक मोबाइल डिवाइस की तरह काम कर सकती है, और हमारा दिमाग जो है वो एक सिम कार्ड की तरह काम कर सकता है टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी थ्रू द यूनिवर्स। ओके। ठीक है। एज सुन एज आप अपने दिमाग को जीरो पे ले आते हो, दो स्टेट होती हैं दिमाग की। पहली स्टेट कि आपके थॉट्स आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आप उसमें उलझे हुए हो। एक दूसरी सिचुएशन होती है कि आपका दिमाग आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है। ओके। ठीक है। जब आप चाहते हो मेक इट थॉट फ्री, आप जीरो पे आ जाते हो। वो जीरो वो कंडीशन होती है जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा। अब यूनिवर्स में बहुत कुछ है जो हमारे लिए मैसेजेस हैं। ये प्री रिक्विजिट होता है एक रीडिंग करने वाले बंदे के लिए, टू टेक योर माइंड टू द थॉट फ्री जोन ऑन द जीरो। तो आज से लगभग 8-9 साल पहले मैं स्टक था अपनी लाइफ में। तो मुझे किसी ने बताया कि ये ना तेरा पास्ट लाइफ कर्मा है, कार्मिक डेट है। मैं बेसिकली बाय एजुकेशन एक इंजीनियर हूँ। ठीक है। मैंने एक लंबा वक्त HCL टेक्नोलॉजीज में काम किया है। अच्छा। ठीक है। मुझे समझ नहीं आई वो बात, कार्मिक डेट क्या होता है, पास्ट लाइफ कर्मा से क्या लेना देना मेरा। सो इंजीनियर्स का होता है ना, वो बस आपने कुछ दे दिया, वो ढूंढने लग पड़े उसके पीछे। तो मुझे समझ में आया कि आप पैदा हुए, ठीक है, तो जब हम में से कोई भी पैदा होता है उससे पहले हमें एक ऑप्शन दिया जाता है ऊपर, आप अपनी फैमिली चूज कर लो। किस हिसाब से? कि आपके कुछ गुड कर्मास हैं, कुछ बैड कर्मास हैं, उसका एक पैकेज है जो आपको इस लाइफ में लेके जाना है। अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ डिजाइन हो जाएगी। ठीक है। ओके। योर अचीवमेंट्स, गुड पार्ट ऑफ द लाइफ, वो आपके गुड कर्मास अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। आपको अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छी फैमिली मिली, फैमिली से प्यार मिला, अच्छी जॉब मिली, वेल्थ मिली, गाड़ी, घर, ये आपके गुड कर्मास हैं जो पीछे से आप लेके आए। अब जहां जहां ट्रबल आई वहां बैड कर्मास ने अपना रोल प्ले किया। आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ऐसे बंदे से पूछने गए हो कि मुझे गाड़ी क्यों मिल गई, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ? नहीं। आप पूछने जाते हो मेरे साथ ये ट्रबल क्यों है। राइट। सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड। वो हमारी लाइफ, सबकी लाइफ ऐसे ही चलती है। तो जो बैड पार्ट ऑफ लाइफ है वो पीछे से आता है। अब उस जिस मोमेंट, जिस पैकेज के हिसाब से आप लाइफ में आए, उसके हिसाब से ही आपकी कुंडली बनी।
कुंडली में भी वही लिखा है हम्म कि ये वाले हाउस में ये वाला प्लैनेट, ये वाले हाउस में ये वाला प्लैनेट, ये वाले हाउस में ये वाला प्लैनेट, तो क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, उस हिसाब से कुंडली भी बनी हुई। कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने पूछा है कि ये मेरी कुंडली ऐसी क्यों बनी है? हाँ, जबकि उसी टाइम पे और उसी जगह पे बहुत सारे बच्चे और भी पैदा हुए होंगे। दो ट्विंस, मैंने ये केस स्टडी आपको बताता हूँ, तो सेम टाइम पे पैदा हुए बच्चों की भी लाइफ डिफरेंट होती है। उनको एक जैसी चीजें नहीं मिलती, उसका कर्म अलग, इसका कर्म अलग। बिल्कुल। जिसका जो कर्म जो रोल प्ले करेगा, कुंडली ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ एक आध मिनट के डिफरेंस पे तो पैदा होते हैं ट्विंस, बिल्कुल। पर लेकिन फिर भी दोनों की जिंदगी अलग चलती है, वो अलग अलग टाइम पे मरते हैं। हाँ। पैदा तो सेम हुए होते हैं, अपनी अपनी जिंदगी जीते, दोनों अपने अपने कर्म लेके आए ना। तो हम रीडिंग के दौरान आप मेरे पास आए, मैं अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टक हूँ, रिलेशनशिप में स्टक हूँ, कुछ और नेगेटिव फील कर रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब ठीक नहीं चल रही है, या आपकी लाइफ में इंटेंस इश्यूज हैं। अच्छा। इंटेंस इश्यूज होते हैं आपके घर में। मेरे पास केसेस ऐसे भी आते हैं कि एक छोटा पैदा हुआ नया बच्चा 2-3 महीने का, उसको रेयर डिसीज़ है, ओके। उसकी तो कुंडली अभी बनी, उसने कोई नया कर्म किया नहीं, वो तो बिस्तर पे ही है। बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, ब्लाइंड पैदा होते हैं, क्यों होते हैं? सब कर्मा ही तो है। तरुण जी ऐसा कहते हैं कि ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म नहीं करता, वो बाउंस बैक करता है। प्रदीप भाई, एक बात बताओ, मेरे पिछले कर्म का जो रिजल्ट है वो मुझे इस जन्म में मिल रहा है, जबकि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, ये सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? उसी जन्म में हमें क्यों सेटल डाउन नहीं किया जाता? देखो, कुंडली भी जब बनती है ना तरुण जी, उसमें कुछ तो डेस्टिन्ड हाउसेस हैं लिखा हुआ, कुछ फ्री विल हाउसेस हैं, आपको नया कर्म करने के लिए जगह दी गई है। सारे हाउसेस में प्लैनेट्स नहीं बैठे होते, कुछ फ्री विल हाउसेस भी तो होते हैं कि आप नया कर्म करोगे ना। अब ये ना एक बैंक अकाउंट की तरह है, इसमें कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। आपके अच्छे कर्म एक तरफ, बुरे कर्म एक तरफ चल रहे हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि रोल कर्मा प्ले करेगा, ठीक है, सजा क्या होती है? आपने भी तो कभी किसी को सजा दी है, किसी ने भुगता है आपका बैड कर्मा। बैड कर्मा क्या होता है? आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी गाड़ी किसी को लग गई, उसको चोट आई, ये बैड कर्मा नहीं है, आप इंटेंशनल नहीं कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। बट एक दिन तरुण जी ने सोचा, सबसे पहले नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस किया, फिर इंटेंशनली प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया, ये बैड कर्मा है। कर्मा से पहले थॉट आता है। ओके। जब आपने प्लान्ड नेगेटिव कुछ किया, वो काउंट होगा। अच्छा। बिल्कुल होगा। तो फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स इसमें हमारी क्या हेल्प करते हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या? देखो, हम सब के कर्मा कहीं ना कहीं नोट हो रहे होते हैं, एवरी सिंगल मूव नोट हो रहा है आपका। जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि चित्रगुप्त जो एक खाता लेके बैठे हैं। बिल्कुल। अब एक प्रैक्टिशनर क्या करता है, इसका प्री रिक्विजिट होता है मेडिटेशन। ओके। ठीक है, एक लंबा वक्त आप मेडिटेशन के साथ जुड़ते हो, और वो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, आपकी एनर्जी को ट्यून किया जाता है उस तरीके से। कोई टीचर होता है जो आपको सिखाता है। फिर क्या होता है कि अब आप तरुण जी मेरे पास एक क्वेश्चन लेके आए कि मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ मगर आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरा ये प्रॉब्लम है। मैं फिगर आउट करूंगा कि कौन सी लाइफ का कौन सा कर्मा आज रोल प्ले कर रहा है। ओके। ठीक है, अब तरुण जी को चोट लगी हुई है, ठीक है, आपको रियलिटी में चोट लग जाए, ठीक है, तो चोट ठीक होने में तो उतना ही टाइम लगेगा जितना लगेगा। डॉक्टर या तो स्टिचेस लगा सकता है, बैंडेज कर सकता है, ठीक। क्या वो ये बोल सकता है कि तुम मेरे पास आ गए अभी ठीक कर देता हूँ चोट? नहीं, ऐसा होता ही नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट वो जो आपको आपका ड्रेसिंग करेगा, आपको पेन किलर्स देगा, वो आपकी पेन की इंटेंसिटी को कम करेंगे। चोट तो अपने ही टाइम में ठीक होगी। मैं आपका कर्मा नहीं बदल सकता, एक इंसान दूसरे इंसान का कर्मा नहीं बदल सकता, ना काट सकता हूँ मैं, ऐसा कोई क्लेम भी नहीं करता कि आप मेरे पास आओगे तो आज आपने मेरे से रीडिंग ली, कल मैजिक हो जाएगा और लाइव कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल बोल्ड एंड क्लियर स्टेटमेंट। लेकिन
ड्रेसिंग करके, उसकी माफ़ी मांग के उस पेन की इंटेंसिटी को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अच्छा, और वो कैसे होता है? यार रिकॉर्ड्स आपको रेमेडीज देते हैं, अच्छा, रेमेडीज भी रिकॉर्ड्स ही देते बिल्कुल हैं? देते हैं, ये बताते हैं कि क्या किया था। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक हमारे पास एक लेडी आई, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इंडियन है। अच्छा। शी इज़ इन अर्ली 60s एज में। उन्होंने एक शादी की, बच्चे हुए, डिवोर्स हो गया, बच्चे लीगली हस्बैंड के पास चले गए। दोबारा शादी की, सेम, डिवोर्स हो गया, बच्चे अच्छा। हस्बैंड के पास चले गए। उनका क्वेश्चन ये था कि मैं अकेली क्यों हूँ, मैंने एजुकेशन वाइज, फाइनेंस वाइज आई एम वेल ऑफ, मैं बहुत रेप्यूटेड पोस्ट पे बैठी हूँ, अकेली हूँ जिंदगी में। उनका पास्ट लाइफ कर्मा यह था कि उन्होंने कभी अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के सुसाइड कर लिया था। अच्छा। अब कर्ज है, नहीं मिलेगी फैमिली लाइफ। आप एक छोटा बच्चा जो ब्लाइंड पैदा हुआ, मैं उसकी ब्लाइंडनेस नहीं खत्म कर सकता, वो पावर मेरे पास नहीं है, मगर मैं ये पता कर सकता हूँ कि क्या किया था आपने ऐसा जो आप इस स्टेट में हो। आपने देखे होंगे अपंग लोग, बिल्कुल। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो ऑर्फनेज में रह रहे हैं, बच्चे पैदा होने के कुछ टाइम बाद माँ बाप ने डिसोन कर दिया, जो ऑर्फनेज क्या है ये भी पिछले जन्म के कर्म है। कर्म ही तो है। एक आप दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई किस चीज़ की है? हमारे देश में भी है, धर्म की। नाम नहीं लेता धर्म का। तरुण जी, आप, मैंने एक्सपीरियंस करा है पर्सनल तौर पे। आपको पता है आप पिछले जन्म में हिंदू थे या मुस्लिम थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेल थे या फीमेल थे? इंडिया में पैदा हुए थे, कहीं और हुए थे? आपको नहीं पता ना। तो धर्म किसको मिला? आपके शरीर को मिला, आपके शरीर और आपके सोल के कॉम्बिनेशन को मिला। जैसे ही ये शरीर छूटा, धर्म भी छूट गया। पिछली जन्म में हिंदू बने थे कि मुस्लिम बने थे कि क्रिश्चियन थे कि इंडिया में पैदा हुए थे कि अफगानिस्तान में होते, आपको कुछ नहीं पता। क्यों लड़ रहे हैं हम? बिल्कुल। किस बात की लड़ाई है? धर्म तो एक टेम्परेरी है, जब तक आए हो रिलेशंस, आपके नियर एंड डियर के लोग, आपके पेरेंट्स, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, ये सब आप इंडिविजुअल सोल हो। जब जाओगे तो सिर्फ अपना कर्म लेके जाओगे यहाँ से, रिलेशंस नहीं, धर्म नहीं, शरीर नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं लेके जाओगे। फिर वो कर्म अपना रोल प्ले करेगा। अब आप अपना धर्म बचा रहे हो, वो तो परमानेंट ही नहीं है। तो कर्म कैसे बचाया जाए? यार और आपने मुझे उसका सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि एक तो रेमेडीज कैसे मिलती है। देखो, रेमेडीज बेसिकली क्या है कि गलती की माफ़ी होती है, ओके। जो मांगनी होती है, ठीक है। ठीक, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने से शायद कई बार पर्पस सर्व नहीं होता। उसके लिए रेमेडीज ये है कि आपके पास 1 किलो कर्ज है, ठीक है, आप 5 किलो ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर लो। अच्छा। बैलेंस हो जाएगा। मेरे पास लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि यार कुछ ऐसी रेमेडी बता दो मेरे पास लाइफ कर्मा से देख के कि मेरा ना फाइनेंस अच्छा हो जाए। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाले ने आपको एक बॉक्स दिया, सबको अलग अलग दिया है, उसकी फाइनेंस की कैपेसिटी है, ठीक है। मेरी कैपेसिटी 5-10 लाख है, आपकी 50 लाख है, कि 1 लाख है। हम सब ये थोड़ी चाहते हैं कि वो कैपेसिटी बढ़ जाए, हम चाहते हैं मनी फ्लो बना रहे, पैसे आते रहें और हम खर्च करते रहें, यही तो चाहते हैं। बिल्कुल। ओवरनाइट रिच होने का तो कोई सक्सेस फॉर्मूला किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल। मेरा कहना ये होता है कि ये लाइफ क्या सिर्फ लेने के लिए है? उससे डेट तो सेटल नहीं होने के। डेट तो तभी सेटल होगा, लेना और देना दोनों करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो आप क्या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो? क्या आप देने में इंटरेस्टेड हो? आप देना तो शुरू करो, वो आपका बॉक्स खाली होने ही नहीं देगा। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, जो दोगे वही मिलेगा। किसी बंदे के लिए मेरे पास रेमेडी आई थी कि आपको छोटे बच्चों के लिए जो नीडी हैं उनके लिए काम करना है। रेमेडी इस वजह से थी कि छोटे बच्चों को हिंदू धर्म में भगवान का रूप कहते हैं। वही ऐसे होते हैं जो मॉनिटरिंग टर्म में अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आप किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाके देखो, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो, उन 20 रुपए की चप्पल की ज़रूरत है और वो नंगे पैर आता है स्कूल। आप वो 20 रुपए अफोर्ड कर सकते हो टू गैदर दोज ब्लेसिंग्स।
आप उस पर काम कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ मांगने में लगे हो, सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिले। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लोग क्लेम करते हैं यहाँ पे नंबर लिखो या ला चैंट करो। क्या भगवान को आपकी ये इंटेंशन नहीं समझ में आ रहे हैं ना? आपका काम क्या सिर्फ मांगना ही, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। और जब हम आपसे पूछे कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले कर रहे हो, क्या आप दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी हो? नहीं। मैं ओकेजनली कर लेता हूँ, तो ये शौक थोड़ी है, ओकेजनल चैरिटी कर देता हूँ। ये कोई शौक थोड़ी है। आप अगर अपने आप को ऐसी जगह इन्वॉल्व करो जहां से आप रेगुलर ब्लेसिंग्स गेन करते हो, वहां पैसे उतने नहीं लगेंगे, शायद आपका टाइम लगेगा, आपके इमोशंस लगेंगे। जो आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके देखो जिनको एक्चुअली में नीड है। हर जगह पर ब्लेसिंग गेन करने के लिए पैसे खर्च नहीं करने होते। कई बार लोगों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, कई बार आपकी प्रेजेंस बहुत सारा काम कर देती है, कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत अफोर्डेबल होती हैं, वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, आपके लिए। आप उस रास्ते पे चलना शुरू करो, रास्ते खुलते जाएंगे। आपने कभी देखा है तरुण जी ऐसा, जो आदमी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है और उसके पास पैसे नहीं है? मैंने एक्चुअली में देखा है ऐसा, जो खुद बहुत चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, पर उनका खुद का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा टाइट है, मैंने देखा है। लेकिन थोड़ा सा टाइट है, लेकिन क्या वो चैरिटी रुक गई है? नहीं, चैरिटी चलती है, वो चल रही है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपका बॉक्स अगर कैपेसिटी 1 लाख वाला है तो वो बॉक्स पे फ्लो बना रहेगा। मैं बॉक्स का कोई नहीं बढ़ा सकता बॉक्स का साइज, लेकिन फ्लो नहीं रुकेगा। तो प्रदीप भाई एक बात बताओ, जब आप कनेक्ट करते हो आकाशिक रिकॉर्ड से, तो ये क्या एक अलग रेल्म है, एक हायर प्लेन है, या कोई और यूनिवर्स है? कई बार एंड डज इट प्रूव दैट कि गॉड है? देखो, एक बात को समझो, हम जो लोग मेडिटेशन में होते हैं, हमारे बेस शिव हैं, ठीक? या तो विष्णु की पूजा होती है रामचंद्र जी के रूप में, या कृष्ण के रूप में, या शक्ति की पूजा होती है, ठीक, या शिव की पूजा होती है। शक्ति और विष्णु की पूजा में ध्यान नहीं लगाते, उनके तरीके अलग हैं। शिव की पूजा, जितने सन्यासी हुए, जितने तपस्वी हुए, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, वो तपस्या करने गए शिव की। आपने कुंभ में देखे होंगे साधु, वो तपस्या, अघोरी, वो तपस्या करते हैं शिव की, ठीक। इस पूरी कहानी का बेस शिव है। अच्छा, ठीक। आप ध्यान लगाना शुरू करो, शिव बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप ध्यान लगाना तो शुरू करो। लेकिन एक बात और भी है तरुण जी, कि जब हम कनेक्ट करते हैं किसी की एनर्जी से, फिर बहुत सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं। मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करूंगा, आप कोई नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके ऊपर स्पिरिट अटैक्स हुआ है, मुझे सब समझ में आएगा। अच्छा, बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि मैं आपके साथ, मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है वाइल आई एम ओपनिंग योर रिकॉर्ड्स। प्रतीक भाई रिकॉर्ड्स में दिखता क्या है? मतलब क्या इज इट अ लाइब्रेरी, जैसे उसमें बुक्स रखी हुई हैं, मेरे नाम की भी एक किताब है जो कि आप खोलते हो और उसमें मेरे रिकॉर्ड्स होते हैं? देखो, होता यह है कि 3 मीडियम्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कि नोइंग आती है। अच्छा, नोइंग आती है, 3 मीडियम होते हैं उसके। पहला मीडियम होता है कि हमें विजुअल्स दिखेंगे, ओके, ठीक है। दूसरा मीडियम होता है कि हमें मैसेज मिलेगा। अच्छा, और तीसरा मीडियम होता है हमें फील होगा। अच्छा, फील होगा। जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैंने किसी के रिकॉर्ड्स ओपन किए थे, उनको पास्ट लाइफ में कैरोसिन डाल के जला दिया गया था। अच्छा, इस बर्थ में जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए थे तो मेरी बॉडी उतना ही टेम्परेचर झेल रही थी। जब मैंने शुरू किया था मुझे लग रहा था कि हीट फील हो रही थी? मैं जल रहा था, रेड हो गया था पूरा ऊपर से नीचे तक। ओह, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। तो इसमें तो आपको भी काफ़ी खतरा है। हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए तरीके होते हैं जो हम पहले लेते हैं। ओके, किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करने से पहले हम अपने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑरा को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब उस ऑरा के अंदर स्पिरिट भी घुस सकती है, नेगेटिव एनर्जीज भी घुस सकती हैं, ब्लैक मैजिक भी घुस सकता है, कुछ भी अंदर आ सकता है। जब आप ऑरा ओपन करोगे तभी तो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होगी। तो हम पहले अपना ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम पे, हमारी फैमिली पे, हमारे घर पे कोई नेगेटिविटी एंटर ना करे। ओके, ठीक है। अब होता यह है कि आपने एक क्वेश्चन पूछा अपना एक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा कि आपके कौन से लाइफ के कौन से कर्म की वजह से आप आज प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम, दिस इज अ डायग्नोसिस प्रोसेस। मैंने आपको डायग्नोस करके बता दिया कि ये हुआ था आपके साथ। मैंने Okay. ऐसे भी लोगों के रिकॉर्ड्स ओपन करे। आपने निर्भया वाला केस देखा होगा, दिल्ली में हुआ था। हाँ उससे भी वर्स्ट किया है लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में। और अच्छा। आज, हाँ, मैंने देखा है, पूरे विजुअल्स में देखा है, अच्छा। उससे वर्स्ट किया है। हमारा इंडियन कल्चर मेल डोमिनेटिंग रहा है, शुरू से ही रहा है। और औरतों के साथ जो कुछ चीज़ें पहले होती आई हैं और जो लोग अब भुगत रहे हैं इस न्यू एज में, आप ऐसे लोग आपको टकरा जाते हैं ऐसे टाइम पर जिन्होंने ऐसी चीज़ें करी हैं और वो विजुअल्स में दिख जाती हैं। ओके। अपनी वाइफ को जला दिया और औरतों के साथ अब्यूज़ हुए, दिख जाता है। तो प्रतीक भाई, आपने दो चीज़ों का जवाब मुझे नहीं दिया है अभी, कि एक तो जब आप कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ओके। वो क्या दिखाई देता है, और दूसरा वो कनेक्शन होता कैसे है? क्या बस आप मेडिटेशन करते हो और उससे कनेक्ट हो जाते हो? नहीं। और एक सवाल और है जो आजकल बहुत चल रहा है, जो मैंने भी खुद 2-3 लोगों से पूछा है, कि ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही तपस्या के बाद और बहुत तप के बाद आना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हमारे ऋषि मुनि करते थे, पर हम लोग ये भी जानते हैं कि वो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक भी वो लोग तपस्या करते थे। और आजकल 200, 300, 500 रुपए के कोर्स में 2-3 महीने में आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बना दिया जाता है। तरुण जी, मैं आपको पहला सवाल आपका कि ये करते कैसे हैं, हाँ। तो करते ऐसे हैं, इसके लिए ना हम आपका सेशन, किसी का भी सेशन शुरू होने से पहले हम मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करने से हम अपने आप को थॉट फ्री कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेशन शुरू होता है, चाहे हम फेस टू फेस बैठे हों, चाहे हम किसी वर्चुअल तरीके से कनेक्टेड हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्टेड हो। मैं आपका नाम लेके, आपसे पूरा नाम पूछ के आपसे परमिशन लूँगा आपके रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए, ओके। ठीक है। उसकी प्रेयर्स होती हैं, मैं वो प्रेयर रीड करूँगा। जब मैं प्रेयर रीड करूँगा मुझे कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे कि रिकॉर्ड्स ओपन हो गए, ठीक है। वो मैंने आपको बताया, मुझे विजुअल फॉर्म में हो सकता है, मुझे मैसेज फॉर्म में हो सकता है, मुझे फील फॉर्म में हो सकता है। ओके। मुझे पता नहीं उस समय आपके लिए वो मेरे लिए क्या चीज़ काम करेगी उस टाइम। अब आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछोगे, जो भी आप जिस भी प्रॉब्लम के लिए आए हो, मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा। मुझे कई बार पूरी की पूरी पिक्चर दिख जाएगी कि इस वजह से हुआ है। इस वजह से कुछ हो रहा है पीछे, वो मुझे विजुअल में दिखेगा, ओके। या मुझे कुछ बता दिया जाएगा आपको बोलने के लिए। जब ये सेशन चल रहा होता है, मैं किसी का भी सेशन लेने से पहले क्लियरली बोल देता हूँ कि मैं क्या बोलूँगा उस टाइम, मेरी वॉइस पे कंट्रोल नहीं है। मुझे जो करवाया जाएगा मैं वही करूँगा। ओके। कोई फिल्टर नहीं लगा सकता कि आपको बात बुरी लग जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे जो बुलवाया जाएगा मैं वही बोलूँगा, बिकॉज मैं अपने से बहुत हायर एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। अब वो मुझे कंट्रोल करेगी उस टाइम पे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक। अब आपने अपनी लाइफ में क्या किया वो डिपेंड करेगा कि मुझे क्या दिखाया जा रहा है। डज इट प्रूव कि गॉड भगवान है? मेरा बहुत लगाव है शिव के साथ। ओके। बहुत। मैं अपने रिकॉर्ड्स जब ओपन करता हूँ मुझे शिव दिखते हैं। जब आप अपने खुद के रिकॉर्ड्स ओपन, अपने खुद के भी रिकॉर्ड्स ओपन कर बिल्कुल सकते हैं कर लोग? सकते हैं। हम प्रैक्टिशनर डेली तो लोगों के रिकॉर्ड ओपन नहीं करते। अच्छा। हम अपने मेडिटेशन में जब हम फंसे होते हैं तो हम अपने रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक भी दिखाई देता है? नहीं, तो आप फ्यूचर इज डेस्टिन्ड, वो किसी ने नहीं देखा। अब जब रिकॉर्ड्स होते हैं वो फ्यूचर के लिए कुछ इंट्यूशंस देते हैं। अच्छा, इंडिकेशंस दे सकते हैं, बट वो आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि क्या है। बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जब आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे। अच्छा। आपको इतनी स्ट्रांग नोइंग आती है कि आपको सुबह के मेडिटेशन में पता चल जाता है कि आज घर से बाहर नहीं जाना है, चोट लगने के चांसेस है। किसी जगह पे गए हो, आपको पता होता है दिस प्लेस इज नॉट गुड इनफ टू स्टे हियर, निकल जाना है यहाँ से। आप एक तरह से अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे होते हो। आपको सब पता चल रहा होता है। तो इससे तो बहुत लाइफ जीना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाता होगा? क्यों डिफिकल्ट है? मतलब आपको इतनी सब कुछ चीजें पता चल रही हैं जो मतलब वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, पर इतना सब पता होना भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। नहीं, इसका एक दूसरा रूप भी है। वो दूसरा रूप ये है कि आपको घर से बाहर जाने पे चोट लगनी है। अब जरूरी है कि हड्डी तुड़वानी है? छोटे से स्क्रैच से भी तो काम चल सकता है। तो बेहतर है ना स्क्रैच ले लो। चोट लगना डेस्टिन्ड है, आज की डेट में चोट लगना डेस्टिन्ड है।
घर से बाहर जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी है कि बड़ी चोट लगेगी। हो सकता है कि दरवाजे से एक स्क्रैच लग जाए और आपको बस उतने में ही आप सेटल हो। कुछ हद तक फ्यूचर का आइडिया लग सकता है। बिल्कुल लग जाता है आइडिया। ठीक है। दूसरी चीज, आप जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। अगर हो भी जाएगा ना, गलती से कुछ हो गया, तो आपको पता होगा कि वो अंदर ही अंदर बेहतर आपको- है कि आप इसके लिए तुरंत कुछ करना शुरू कर दो। देखो, आप अपनी जिंदगी को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर रिफाइन तो कर सकते हो, बिल्कुल। है ना। ये सीख लेना आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देता है। तरुण जी, इसका सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि आपको अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है। अगर आपको इस फील्ड आकाशिक में रिकॉर्ड रीडर बनना है, रीडर बनना इज अ टास्क एक्चुअली। तो Okay. आपके सवाल का जवाब है 200-400 रुपए के कोर्स। हाँ, हाँ। ठीक है। आपको लगता है कि 4-6 दिन आपने किसी से सीखा, हाँ, फिर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, हाँ। प्री रिक्विजिट्स फॉलो ही नहीं करे, तो आपके लिए वो काम करेगा? नहीं, पर ये फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो प्रतीक भाई यही है ना कि पता कैसे चले, क्योंकि आजकल तो आप पत्थर उठाओ, उसके नीचे से 3-4 आकाशिक रीडर निकल जाएंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप जेन्युइन रीडर्स की बात करोगे हाँ, तो इंडिया में ना उंगलियों पे गिन सकते हो कितने हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, एक लेमैन को कैसे पता चले कि ये जेन्युइन है? मैं बताता हूँ। देखो, बिना आप उससे इंटरेक्ट करें तो आप बाहर नहीं से पता तो चल नहीं पता चल सकता। दूसरी चीज, आपको बात करने के 5 मिनट में एक रीडर के साथ समझ में आ जाएगा कि कितना, इसकी डेप्थ कितनी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चलो हम लोग गलती से किसी ऐसे रीडर के पास चले गए जो फेक है, उससे चलो पैसे भी लग गए, कोई उसमें टेंशन नहीं है कि हम लोगों ने उसकी फ़ी भर दी, पर लेकिन एटलीस्ट ये तो पता चल जाए ना बाद में कि जो उसने बताया है वो सही नहीं है। आपको ये बात, एक जेन्युइन रीडर के पास जाओगे ना तो आपकी जिंदगी के अंदर चला जाएगा। आपको आपका घर बता देगा, अंदर फर्नीचर किस कलर का है बता देगा। अच्छा। Yes. आप अपने स्टूडियो का कलर क्या है बता देगा। उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं आपने है। क्वेश्चन पूछा, उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो तरुण शर्मा के अंदर चला जाएगा। अच्छा, यस। आपको यकीन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं होगा। तो फिर मुझे किसी दिन बैठना पड़ेगा आपके साथ आफ्टर जब आपकी मर्जी हो। मैंने इस देश के रिनाउंड पॉलिटिशियंस, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS ऑफिसर्स, अच्छे बिजनेसमैन, बहुत लोगों की रीडिंग करी है। और ऐसे लोग एक दूसरे के रेफरेंस से आते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते। तो प्रतीक भाई एक बार बताओ, फिर इसमें सोल जो है, सोल कितनी इंपॉर्टेंट है एक इंसान की फॉर अ आकाशिक रिकॉर्ड रीडर? तरुण जी, एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ किसी डिसीज के साथ, उसका शरीर में गड़बड़ हो गई है, सोल तो बहुत पुरानी है। वो कर्म, आप जब आने वाले थे ना, आपको ये चीज़ पता होगी कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके वोकल ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं, पर वो बोलता नहीं है। क्यों? जब तक उसकी वो सब बातें जो पीछे से लाया है ना, वो दिमाग से हट नहीं जाएंगी, या उस पर थोड़ी चादर नहीं पड़ जाएगी, और वो इस संसार में, फैमिली में रम नहीं जाएगा। नहीं तो उसको सब याद है ना, क्यों आया है, क्या करने आया है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अच्छी फैमिली में पैदा हुए लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी भोगते रहे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई समस्या चलती ही रही। हम बोलते हैं ना यार, क्या ही इसकी जिंदगी चली, पूरा जिंदगी कुछ ना कुछ भोगता रहा। ठीक है। उनको ना आने से पहले पता होता है कि इस बार डेट सेटल करने जाना है, तो इस बार जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चलेगी, सब कुछ गड़बड़ चलेगा, उन्हें पहले से पता होता है। अब लेकिन यहाँ आकर के जब आप अपने इमोशनल ट्रैप्स में आ जाते हो, मैं ट्रैप बोल रहा हूँ, नॉट द राइट वर्ड, कि आपके पेरेंट्स के साथ का आपका रिलेशन है, आपके सिबलिंग्स के साथ, फिर लाइफ पार्टनर के साथ, फिर बच्चों के साथ, ये सब ना हमें मिले हैं सिर्फ जिंदगी जीने के लिए। आप इंडिविजुअल लेवल पे आए हो। अब सोल की एज, ऑल्दो हमारे धर्म में कहा जाता है आत्मा अमर है, लेकिन सोल की एज को हम काउंट करते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टेकन अ बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, वो ओनली एज ह्यूमन बीइंग, ओनली एज, क्योंकि तभी हम कर्म कर पाते हैं। कभी हम कर्म कर पाते हैं। जानवरों के कर्म काउंट नहीं होते क्योंकि वो इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करते। तो भाई इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम इंसान ही ऐसे हैं जिन्हें सोचने की क्षमता दी गई है, कर्म डिसाइड करने की क्षमता दी गई है, अच्छा या बुरा प्लान करने की क्षमता दी गई। अब आप गलत प्लान करोगे तो फिर उसके रिजल्ट अच्छे तो नहीं आने वाले। तो आप कह रहे हो कि सोल की एज जो है, जितनी बार ह्यूमन फॉर्म में हम लोग लेते हैं, हाँ, और हम इस रीडिंग के थ्रू आपका लास्ट बर्थ पता कर सकते हैं कि आप अपने लास्ट बर्थ में हो। अच्छा, जब किसी का लास्ट बर्थ होता है ना, तो स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है, सब मिल जाता है जीवन में। अच्छा, जो जो विश करोगे ना, अच्छा, कितनी लग्जरी विश करोगे, कितना पैसा,
कितनी अच्छी ज़िंदगी, सब मिल जाएगा। जब आपका लास्ट बर्थ है, हाँ, उसके बाद आप स्पिरिचुअल होने वाले हो, तो ये नई सोल्स क्रिएट होती रहती हैं? आपको मोक्ष मिल जाता है। नहीं, जैसे मुझे मोक्ष मिल गया, मेरी सोल खत्म, अब मतलब मेरा अब वो उस मास्टर का काम करेगी। जो हमारे पीर फकीर हुए, सन्यासी हुए, ये जब जाते हैं ना, उसके बाद ये उन मास्टर्स का काम करते हैं जो हम जैसे लोगों को गाइडेंस देते हैं आपकी मदद करने के लिए। अच्छा। यही तो है, कौन है और? कोई चित्रगुप्त नहीं आ रहा हमें बताने। हाँ हाँ। गौतम बुद्ध हुए, गुरु नानक देव जी हुए, इंडिया के ढेरों सन्यासी हैं, मुस्लिम धर्म में जो फकीर थे, जिनकी मज़ारें हैं, ये सब लोग वहाँ बैठे हैं एज अ एक बहुत बड़ी जगह जहाँ एंजल्स होंगे, आप उन्हें एंजल्स काउंट कर सकते। यही मास्टर्स होते हैं जो हमें वो सारी इंट्यूशंस देते हैं। आपके अपने मास्टर्स हैं। आप सोचो, आपको एक डिसीजन लेना है लाइफ का, कोई भी एक्स डिसीजन, कोई होता है ना जो बताता ही दिस इज द राइट पाथ फॉर यू। हाँ, कई बार नहीं भी बताता तो आदमी के बैक ऑफ द माइंड कुछ एक आवाज़ सी होती है कि यार ये कर ले। एग्जैक्टली, वो मास्टर्स होते हैं। अच्छा। वो हमें हर बंदे के हैं। आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई तो नोइंग दे रहा है। बिल्कुल। कई बार वो हमारे कोई पूर्वज होते हैं, हमारी फैमिली से जुड़े हुए कुछ होते हैं जिनको मोक्ष मिल गया, वो हेल्प कर रहे होते हैं। कई बार आपकी सोल की भी एक फैमिली होती है, वो जरूरी नहीं आपकी रियल फैमिली से, ओके, वो अलग होती है। अच्छा। वहाँ से भी मदद आ जाती है। तो प्रतीक भाई, जैसे अभी आपने बोला कि भाई जितनी बार हम लोग ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेते हैं वो एज काउंट करी जाती है, तो कितने चांसेस मिलते हैं एक सोल को कि यार तू अपने कर्म ठीक कर ले? और क्या हर सोल बाय द एंड उसके कर्म ठीक हो जाते हैं, या कई सोल ऐसी होती हैं जो कंडेम्ड होती हैं, जो जिनको कभी मोक्ष नहीं ही मिलने वाला, या सबको मिल जाता है? हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि आने से पहले आप अपनी फैमिली चूज करोगे, ठीक है। इस बार आपने बहुत बुरे कर्म करे, मतलब बिल्कुल इंतहा पार कर दी, ठीक, ऊपर गए। अब इस बार डेट सेटल होने, अब आपको एक गरीब फैमिली में भेज दिया गया। अब आपकी लिमिटेशंस ही नहीं है उल्टे सीधे काम करने की। अब आप तो बिल्कुल चारों तरफ से बंधे हुए पैदा हुए हो। अब आपको गधा मजदूरी करनी है पूरी जिंदगी। वो जो करके गए थे ना, वो सेटल करोगे आप, करवा देता है यूनिवर्स सेटल, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत इसमें जैसे आपने बोला कि आपको अपनी फैमिली चूज करने का वो होता है ऑप्शन, पर मोस्टली मैंने देखा है जिनको पुनर्जन्म भी जिनका होता है, लोग कहते हैं जैसे कि उनको ना वही फैमिली सेट ऑफ पीपल दे मीट। ऐसा नहीं होता, जो मैंने सुना है, जो कि उसमें भी बताया जाता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि कहीं ना कहीं उनका कुछ कनेक्शन होता है उन लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों के आपस में कार्मिक कनेक्शन होते हैं। वो कार्मिक कनेक्शन है, सोल इंडिपेंडेंट होती है, सोल की अपना फैमिली ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपकी सोल आपकी मदर और फादर की सोल के साथ कार्मिक कनेक्शन में हो, कोई जरूरी नहीं है। वो आपका बर्थ देने के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले कर, बस इतना भी हो सकता है। दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब आपने बहुत सारे गड़बड़ काम करके आप गए थे, अब यूनिवर्स को आपको सेटल कराना है। वो आपको ऐसी जगह भेजेंगे इस बार कि आपके पास इसके आगे गड़बड़ करने का ऑप्शन नहीं होगा, पूरी जिंदगी भोगते रहोगे, वो सारे बुरे कर्म सेटल हो जाएंगे। क्या हर एक सोल को एंड में मोक्ष प्राप्त हो जाता है, या अटकी भी रह जाती हैं कुछ जो ना इधर रह पाती ना उधर रह पाती? देखो, ये तो मैंने एक्सपीरियंस भी करा है कि अगर आपके साथ मेरी रीडिंग शुरू हुई तो मुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आप अपने लास्ट बर्थ में हो। ओके। इसके बाद आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अलग लेवल पे होगा। उस टाइम पे जिंदगी में संतोष बहुत बड़ा हो चुका होगा, और विशेष बहुत कम हो चुकी होंगी। जो कुछ जैसे कहते हैं ना मूवीज में, हमेशा कहानी अच्छी एंड होती है, वैसे हमारी कहानी भी अच्छी एंड होगी। अच्छा। सबकी। तो मतलब जो ऊपर राइटर बैठा है उसने बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग ही दी है सबको हैप्पी एंडिंग दी है। ओके, सबको हैप्पी एंडिंग दी है। प्रतीक भाई, एक बात बताओ, आजकल मैं बहुत पॉडकास्ट मैंने देखे हैं और बहुत आकाशिक रीडर्स पॉडकास्ट करते हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोग कनेक्टेड होते हैं ना, तो हम लोगों को लोगों की आत्मा और आपके जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनसे भी उनका कनेक्शन हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है? थोड़ी सी जो मिथ्स और फैक्ट्स है ना आकाशिक रीडिंग के, वो आप बताओ ना प्लीज। जब मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा, मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे।
आपके ऊपर किसी तरह का वशीकरण है, तो Okay. कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे समुद्र का तट है, देखा है आपने, मुंबई या ऐसी किसी जगह गए हो, आपने हाई टाइड्स देखे, हाँ उसका पूर्णिमा और अमावस्या से कनेक्शन होता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग ना एक वाटर बैग के अंदर होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी का वाटर, वो आपके हेयर के फॉर्म में, आपके नेल्स के फॉर्म में, आपके स्वेट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वो लेके उसको यूज करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ओ ठीक है। अब जब वहाँ हाई टाइड्स आएंगे ना, यहाँ भी हाई टाइड्स आएंगे। बिल्कुल, अगर वो पानी हिल रहा है तो ये भी हिलेगा। यस, वो आपको पूर्णिमा और अमावस्या पे समझ में आएगा कि दिमाग के अंदर हाई टाइड्स आ रहे हैं, और वो उसको मैनुअली भी इग्नाइट कर सकते हैं हाई टाइड्स के लिए। अच्छा, इसीलिए काला जादू वगैरह वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज़्यादा किया जाता है। बिल्कुल होता है ये, जिसका सीधा रिलेशन वाटर के साथ है। ओके। वो वाटर बैग के अंदर आपके दिमाग को बाकी के ऑर्गन्स किसी काम के नहीं है जब तक यहाँ से सिग्नल पास नहीं हो रहे, ठीक है। अब ये क्या सिग्नल देगा उस पर डिपेंड करता है। अगर इसका आपने प्रोग्रामिंग ही बिगाड़ दी पूरी, तो अब फिर आप खत्म हो गए ना। हम वेल प्रोग्राम्ड है, राइट, हम वेल प्रोग्राम्ड है, तभी तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। अगर मैं आपकी प्रोग्रामिंग बिगाड़ दूं और आपका बोलूं कि हाथ में बाहर से आपको सिग्नल दूं और आप उस चीज को फॉलो करो कि हाथ में चाकू पकड़ लो मार दे किसी को, पॉसिबल है? नहीं, पर हम लोग जब आप आकाशिक रीडिंग, जब आप उस हायर रेल्म में होते हो तो आपको क्या सोल्स भी दिखाई देती हैं, या मेरे से रिलेटेड लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं? शैडोज। शैडोज। आई हैव सीन अ केस जहाँ पर मैं नाम नहीं रिवील करूँ, इंडिया के बाहर का केस था। उस इंसान ने इन सारी चीज़ों, कुछ पावर्स गेन करने के लिए, इंडियन है वो, पावर्स गेन करने के लिए अपने कई बच्चों को अपनी वाइफ के घर में मार दिया। अच्छा। राइट। उसने अपने घर में शैडोज रखी हुई हैं। शैडोज रखी हुई हैं। उनकी फैमिली के मेंबर वो शैडोज उनको घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से रोकती हैं, इवन इन द डे टाइम। बट सी, हमारा काम ना आपका कार्मिक रिकॉर्ड्स देखना है। मैं भूत भगाने वाला नहीं हूँ। अच्छा। ये एक तामसिक तरीका है, इसकी शुरुआत भी तामसिक तरीके से होती है। ब्लैक मैजिक भी स्पिरिचुअल तरीके से, कोई किसी पे ब्लैक मैजिक कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप रामायण की चौपाइयाँ पढ़ के ब्लैक मैजिक करो। या स्पिरिट अटैक्स का ऐसा होता है कि कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है, हम किसी को अपने साथ ले आते हैं, ऐसा होता है। तो हो सकता है कि किसी आपने इंटेंशनली नहीं करा, इंटेंशनली आपके साथ किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन आपसे कोई लाइफ में कुछ गलती हो गई, आप कहीं जा रहे थे किसी ऐसी जगह जहां पर स्पिरिट्स ब्लॉक थी। इमेजिन करो एक सिचुएशन को कि घर में हम पेट पालते हैं, ठीक है, उसको बांधो और मत खोलो कई साल, क्या हो जाएगा? वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये स्पिरिट्स के साथ होता है। अच्छा, मतलब वो एक जगह पे बंदी बंदी एक वो उसके बाद उनका वो जज करने का खत्म हो जाता है कि अब वो आपको कितना, क्योंकि उस पेट को खोलो एक बार फिर देखो क्या करेगा वो। बिल्कुल ऐसे स्पिरिट्स के साथ होता है कि वो किसी जगह पर ब्लॉक्ड है। ओके। अब आप, वो होता था ना, शमशान है, टूट गए, कब्रिस्तान है, टूट गए, बिल्डिंग्स बन गई, आपने उसमें एक फ्लैट खरीद लिया, अब वो वहीं पे बंधी हुई है। नहीं, पर प्रदीप भाई, जैसे आपने मुझे बताया था कि भाई हर एक स्पिरिट की एक जर्नी है, बाय द एंड ऑफ द टाइम उसको मोक्ष मिल जाता है, तो इन बेचारों की जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये यहीं क्यों है? देखो, आप जो हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, सबसे बड़ा पाप है सुसाइड करना। अच्छा। ठीक है, अब आपने किसी ने सुसाइड कर लिया, अब आपका टेन्योर तो हुआ नहीं पूरा, अब बॉडी खत्म हो गई, वो आपने इंटेंशनली खत्म कर दी, स्पिरिट उससे बाहर आ गई, अब वो कहाँ जाएगी? कहीं तो रहेगी, जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं हो जाता रहेगी ना। कई बार ये होता है कि कुछ लोग, वो मुक्त हो गई, रीबर्थ में आ गई। कुछ लोग हुए ना, पैदा हुए 10 साल बाद डेथ हो गई एक्सीडेंट में, 15 साल बाद डेथ हो गई, 5 साल बाद डेथ हो गई, तो वो इतना टेन्योर बचा था, पूरा करने आए थे और अपना निपटा के चले गए। कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है बेचारों की। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने पकड़ लिया, ओह। अब जब पकड़ लिया भाई, तो फिर मैंने वही बताया ना, वो पेट को बांध दिया आपने, अब वो बैठे बैठे वो अग्रेसिव हो गया,
अब वो तो उसका टेन्योर अभी पूरा नहीं हुआ है, वो जगह हट गई, वहाँ बिल्डिंग बन गई, कुछ लोग रहने आ गए। अब उसने अपना काम करना शुरू किया, आपने उसका घर खत्म कर दिया, और अब वो जिस माइंडसेट में है वो गड़बड़ है। ये बहुत रेयर केसेस हैं, ऐसे घर घर में स्पिरिट्स नहीं घूम रही हैं। आजकल तो ऐसा ही लग रहा है हाँ, कि मतलब ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे ना, मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मैजिक इज एन इंटेंस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे आदमी को ब्लैक मैजिक हुआ है, हर दूसरे आदमी के साथ स्पिरिट, ऐसा ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी कार्मिक प्रॉब्लम की वजह से परेशान है। 1000 में एक आध आएगा, या 2 आएंगे, या 5 आएंगे जिनके साथ ऐसा कुछ चल रहा ब्लैक होगा, मैजिक किसी ने किया किया हुआ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं हुआ है, मैंने देखा है, आई डेल्ट सम थिंग्स, मैंने महसूस किया है। बट बीइंग एन आकाशिक रीडर मैं ये नहीं परस्यू करता। उसके लिए कुछ लोग मीडियमशिप करते हैं, कुछ एस्ट्रल ट्रेवल करने वाले लोग होते हैं, वो ये सब कुछ परस्यू करते हैं, जो करते हैं। बट एज इन रीडिंग्स ये वी आर नॉट अलाउड टू। ऐसा नहीं है कि हम जाके कनेक्ट नहीं कर सकते, बट हर काम के अपने एथिक्स होते हैं, हमारे एथिक्स के बियॉन्ड की चीज़ है। अच्छा, तो आकाशिक में जो ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई, देखो मैं किसी के ऊपर कोई नहीं, कमेंट मैं जस्ट फॉर जनरल नॉलेज पर्पस के लिए पूछ रहा देखो, हूँ। हो सकता है कि वो साथ में मीडियमशिप करते हो और वो ये क्लेम करते हो। अच्छा, साथ में मीडियमशिप भी वो करते होंगे तो वो कनेक्ट कर सकते होंगे सोल के साथ। अच्छा, मैं इस पे किसी इंडिविजुअल के बारे में कमेंट नहीं करता, लेकिन मेरा पर्सनल तौर पे मानना ये है कि ये इतनी पावरफुल चीज होती है, इतनी पावरफुल चीज होती है कि आप ये घर पे बैठ के नहीं हो सकता। अच्छा, घर पे बैठ के हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि आप और मैं एक घर में रहते हैं तरुण जी, और मैं वहां पे आत्माएं बुलाऊंगा और आप घर छोड़ के भाग नहीं जाओगे, तो मतलब वी आर वेल एजुकेटेड पर्सन, राइट? हमें इतना तो बेसिक नॉलेज है कि हमारे घर वाले, हमारा धर्म घर में दिया जलाना है, हम घर के बाहर तुलसी की पूजा करते हैं, हम अपने घर बाहर के बाहर मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं। हम ये हमारा धर्म है, ना कि हम आत्माएं बुलाते हैं। आप अपने घर में अपने किसी भी बड़े से बात करके देखो इस चीज के बारे में कि क्या घर पे सोल को कनेक्ट करना इज इट अ गुड थिंग? तो ये जो साइकिक मीडियम्स बैठे हुए हैं और जो घरों पे बुला रहे हैं आत्माओं को, आत्मा बहुत बड़ी बात है कि आपने आत्मा बुला ली। मेरा कहना यह है कि उससे छोटा जो ब्लैक मैजिक होता है ना, हाँ, वो घर पे झेल नहीं सकता आदमी। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मेरे पास एक केस आया था। 21 साल की लड़की, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ओके, महाराष्ट्र के एक रूरल एरिया से आती है, पढ़ने के लिए मुंबई गई, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। आप उसका मेडिकल चेकअप करा लो, एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बिस्तर से पैर नीचे नहीं रख सकती। क्यों? अलाउड नहीं है, ब्लैक मैजिक हुआ है, बॉडी पे ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं है। ब्लैक मैजिक बहुत इंटेंस चीज़ है, बहुत इंटेंस चीज़ है, सवाल जीने मरने का हो जाता है। तो आपके पास सबसे डेंजरस केस ब्लैक मैजिक का, क्योंकि देखो आजकल ऐसा लोगों को लगता है कि भाई आकाशिक रीडिंग में ना ये मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक भी हटा देंगे, अगर मेरे पास किसी का सोल अटैक्स हो रखे हैं, स्पिरिट अटैक्स हो रखे हैं, वो भी हटा देंगे। स्पिरिट अटैक्स, ओझा टाइप का समझने लग गए लोग। हम ध्यान लगाने वाले लोग हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग, आपकी मदद करने के लिए, बट हमारा तरीका स्पिरिचुअल है। अच्छा, हम किसी तामसिक तरीके में ना जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ना हम आत्मा बुलाते हैं, ना हम आत्मा से बात कर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ कर नहीं सकता, अच्छा, पर मैं ये सब कुछ नहीं करता। आप मुझे बोलोगे कि मेरे किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई, उससे बात करा दो, मेरा आपसे पहला सवाल होगा क्यों करनी है बात? भाई आप मुझे बताओ कि इससे आपकी ये हेल्प होने वाली, ठीक है, मैं रेडी हूं आपके लिए, पर क्या गेन? आप कार्मिक तरीके से फंसे हुए हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, मैं आपको उससे बाहर निकालने के लिए पूरी मदद करूंगा। लेकिन अब आप मुझे बोलोगे कि जी मेरा कोई गुजर गया एक्स रीजन की वजह से, मुझे आपके साथ सिंपैथी है, लेकिन आप उसकी सोल को पर मैं यूनिवर्स के सिस्टम को, जिसके अंदर मैं एक हद तक उस चीजों को समझता हूँ, उसके अंदर क्यों इंटरफेरेंस करने जाऊं मैं? कोई उस बात का कोई खास औचित्य तो नहीं मुझे समझ आ रहा। नहीं, क्योंकि सोल अपना काम करके चली गई। अब जब वो चली गई तो अब उसका रीबर्थ होना है, वो किस एनर्जी के फॉर्म में कहाँ है। आप ये सोचो, उसे भी तो परेशानी होगी वापस बुलाने पे, वो भी अपना छोड़ना चाहती है।
उसको आपने हाथ जोड़ के अलविदा कह दिया, रिचुअल्स फॉलो कर दिए, अब वो जा रही है, अब आप उसे फिर बुला रहे हैं। पर हम कोई खेल थोड़ी कर रहे हैं। और अगर मैंने सपोज ये करो कि मैंने आपकी मदद कर भी दी, वो आ गई आपके घर, जी पाओगे उसके साथ? हाँ, सवाल ये भी तो है। तो मैं आपके लिए मुसीबत क्यों क्रिएट करूं? तो वैसे कई बार ऐसा होता होगा ना कि सोल आ तो गई, अब वो जा नहीं रही। कोई ऐसे केसेस आते होंगे आपके पास? बिल्कुल। बहुत होते हैं भाई, लोग मानते नहीं है। हमने मना कर दिया, किसी और के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं से करा लेंगे। और फिर जब परेशानी खड़ी होगी तो फिर किसी और को ढूंढेंगे। तो ब्लैक मैजिक होता है? बहुत स्ट्रांगली होता है, बहुत स्ट्रांगली। और आप मानोगे नहीं, बहुत छोटी छोटी अदनी चीजों के लिए होता है। प्रॉपर्टी के लिए, आपके घर का मेंबर, आपका सगा भाई या बहन आपके पूरे फैमिली मेंबर पे कराएगा। प्रॉपर्टी के लिए मैंने केसेस देखे हैं, डील करे हैं। नहीं, जैसे बेचारे किसी के ऊपर कर दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, आपके पास आ गया कोई केस, अब उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं पहले थी। तो ये पता करना तरुण जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में ब्लैक मैजिक हुआ है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ एक जेन्युइन केस आ गया। फिर मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। अच्छा, मतलब आप किसके पास जाओ, क्योंकि उसके भी एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, होता है। कोई मोस्ट इंटरेस्टिंग केस आप बताओ जो आपके पास आया हो। एक फैमिली, सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक पंजाब में होता है। सबसे ज़्यादा? अच्छा, मुझे लगता था बंगाल साइड पे होता नहीं है, होता। वहाँ का जादू फेमस है। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक पंजाब में होता है, अच्छा, और वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के लिए होता है। तो ये मुझे पता नहीं था पहले। पंजाब की ज़मीन, हरियाणा की ज़मीन बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ऐसा भी मैंने देखा है जहाँ पर एक फैमिली मेम्बर ने अपने सारे सिबलिंग्स, मदर फादर के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के या तो पागल कर दिया या मरवा दिया, जस्ट टू गेट दी लैंड। अच्छा, उनके पास कुछ 5-10 एकड़ लैंड थी, और वो लैंड की अच्छी खासी कीमत थी। उन्होंने सबको पागल कर दिया ब्लैक मैजिक के थ्रू। अच्छा। हाँ, इवन दो मैंने एक केस देखा है कि एक लड़की है, वो रात को जब सोती है तो सुबह उसके पैरों पे ऐसे 3 निशान बनते हैं किसी गर्म चीज से गोदने के, रोज रात को? अक्सर। अच्छा, और उसको उतना ही पेन होता है, जलने का? जलने का। और जब वो सुबह उठती है तो वो दिखते हैं और दिन भर में गायब हो जाते हैं। क्या आपने देखा है? मैंने उससे बात करी है, मैंने उस चीज़ की फ़ोटोज़ देखी हैं, अच्छा। और मैंने उसकी पूरी स्टोरी सुनी है। तो कुछ आपने जब उसकी आकाशिक रीडिंग करी होगी तो आपको पता चला होगा कि ये किस वजह से हो रहा मैं काफ़ी हद तक उसकी मदद करके उसे बाहर ले आया था। है? अच्छा। आप कभी मेहंदीपुर माला जी मंदिर गए हो? हाँ, मैंने गया नहीं हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती जाने की वहाँ मैं पे। पिछले 13 साल से जा रहा हूँ। अब बहुत डेवलप हो गया वो मंदिर। एक टाइम ऐसा था कि आप, ऊपर वाला जो भवन था वहाँ पे ढेरों लोग ऐसे होते थे जो चिल्ला रहे होते थे, उसके अंदर तो चले जाते थे, वहाँ से बाहर नहीं आ पाते थे। अच्छा। ठीक। शाम को जब आरती होती है ना, बाहर एक स्टील की रेलिंग लगी है, आपको ढेरों ऐसे मिल जाएंगे, उनके घर वाले से दोनों हाथ रखवा के खड़ा करा देते हैं। 1.25 घंटा आरती चलती है, और ऐसा लगता है कि 4000 वोल्ट का करंट उनकी बॉडी में दौड़ रहा है। कभी जाके देख के आना, आपको समझ में आएगा कि जिन चीज़ों के आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, आप एक बार लाइव जाके देखना कि ये क्या होता है एक इंसान के शरीर पर जब उसके साथ ये सब कुछ हो जाता है। जब कोई सोल आपके अंदर जब घुस जाती है, कोई आपके एंटिटी आपके ऊपर अंदर आ जाती है। कोई आपको कंट्रोल करने लगेगा, आप उस मंदिर में जाके एक आरती अटेंड करके देखना, आपको समझ आएगा कि क्या हो। खड़े 1.25 घंटा की आरती, एज अ न्यू पर्सन आप 5 मिनट नहीं रुक पाओगे वहां। अच्छा। सच बोल रहा हूँ आपसे, ये बहुत बड़ी चीजें हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जिस आपने अपनी पूरी फैमिली में तूफान मचा रखा है, वो अलग सिनेरियो। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? मैंने आपको पहले बताया था, हमें अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना आता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। और मेरा मानना तरुण जी इस चीज़ को लेकर के ये है, इसका जो बेसिक होता है ना, रीडिंग तो आप प्रोफेशनली परस्यू करो नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका बेसिक सबको सीखना चाहिए। मेरा अगला सवाल यही है कि इतना इजी है कि बेसिक सब सीख सकते हैं? क्यों नहीं सीख सकते? उससे कनेक्ट होना इज नॉट बेसिक। उसका अंश है आपके अंदर, वो तो मैं समझ गया। बस आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है। मतलब जो आपका जो गाइड है वो अच्छा होना चाहिए, जो आपको ढंग से मेडिटेशन करना सिखा सके। गाइड इज अ सेकेंडरी थिंग, पहले तो आपका इंटेंशन बनना चाहिए। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि 10-20 लोग मेरे पास सीखने आए,
मुझे पता होता है कि आप किस इंटेंशन से आए। डू यू टीच? यस आई डू। ओके। आई डू। बट मैं आप मेरे कोर्स में आके आपने बैठा, आपने बोला कि मुझे सीखना है, आपके साथ 5 मिनट बात करके मुझे पता होता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं किस लिए सीखना चाहते हो? और आप कहाँ तक इसे लेके जा पाओगे वो भी मुझे पता होता है। ओके। 12 लेवल्स होते हैं इसके, तो थोड़ा सा बताओगे आप क्या होते हैं लेवल्स? और डीप मेडिटेशंस होते जाते हैं और Okay. डीप होते जाते हैं। आपका अर्थ पे एग्जिस्टेंस आप पता कर सकते हो, यूनिवर्स में क्या क्या है आप पता कर सकते हो, कौन सी चीज़ क्यों किस जगह पे प्लेस की गई है। इतनी स्ट्रांग हो जाती है आपकी इंट्यूशन पावर कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव रीडिंग्स हैं, अच्छा। बहुत एक्सपेंसिव रीडिंग्स हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि एक रीडिंग करने के बाद ऐसे किसी आदमी की जो ये सब कुछ कैरी कर रहा है, जो आप मुझसे पूछ रहे थे, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। मैंने 8 घंटे तपती धूप में पत्थर तोड़े, इतना ड्रेन आउट हो जाते हो आप। अगर आप ज़्यादा हायर लेवल पे कनेक्ट करते हो तो? जो नेगेटिव लोगों की आप हाँ। मुझसे पूछ रहे थे, हाँ। जब उनसे आप कनेक्ट करोगे, आप 1 घंटे की रीडिंग में आपको लगेगा 8-10 घंटे पत्थर तोड़े हैं आपने, इतना अच्छा। ड्रेन आउट हो जाती है पूरी एनर्जी। तो प्रतीक भाई, आकाशिक रिकॉर्ड्स की लिमिटेशंस बताओ आप मुझे, कि क्योंकि अब हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, मुझे एक बार बताओ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये लिमिटेशंस है। इसके पार अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो देखो, फिर रॉन्ग नंबर है। आकाशिक रिकॉर्ड आपके पास्ट लाइफ के कर्मा जिनकी वजह से आज आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप एक रिकॉर्ड रीडर, जेन्युइन रिकॉर्ड रीडर के पास पहुंचोगे ही तब, आपके रिकॉर्ड्स ओपन ही तब होंगे जब आपकी समस्या सुलझने का टाइम आ जाएगा। वरना आप दरवाजे खटखटाते रहोगे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई और प्रॉब्लम, या आपको जेन्युइन आदमी नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है। अगर आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो गए, इसका मतलब आपको कोई मैसेज मिलने का टाइम आया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करेगी, आपको सब कुछ मैंने बता दिया, आप परफॉर्म आपको करना है। अगर आप वो नहीं करते तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, रिकॉर्ड्स उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। आप तो सिर्फ बता सकते मैं बता सकता हूँ ना। दूसरी चीज़ कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सब भोग रहे हैं वो हमारे कर्म है, उसमें पूरी हेल्प करते हैं, पूरी हेल्प करते हैं। तो प्रतीक भाई एक बार बताओ कि जो एक जेन्युइन आकाशिक रीडर है, क्या उसको सवाल बताने की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे? बिल्कुल पड़े। देखो ऐसा होता है कि तरुण जी, आप का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ज़रूरी है सबसे पहले तो, कि आप जिस सिचुएशन में हो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तभी तो हम ढूंढेंगे ना जाके कि सुलझाना क्या है। मैं आपकी 1000 जन्म में पीछे, मुझे क्या पता आप क्या प्रॉब्लम लेके आए हो। पुराने जो ऋषि मुनि, उनको तो बस जाके बैठ जाओ, वो कहता है बच्चा इस वजह से प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत सारी बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ। अगर हमारा मेडिटेशन आपके रिकॉर्ड ओपन करने से पहले कई बार हमें मैसेज मिल जाता है, पर वो हम ना कभी किसी को शो नहीं करते। रिकॉर्ड रीडिंग के दौरान एक प्राइवेसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिना बोला हुआ, ओके। कि मैंने आपके साथ क्या बात की। और बहुत बार हम इस ट्रांस स्टेट में होते हैं कि मैंने आपसे क्या बात की, रिकॉर्ड बंद करने के बाद मुझे पता ही नहीं मैंने आपको क्या बोला था। अच्छा, ऐसा याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था, तो नोट करते रहना चाहिए। आप अपना पेन एंड पेपर लो, नोट करते रहो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, और मेरे को खुद भी नहीं पता मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। अच्छा। मुझे नहीं पता होता, मुझसे जो बुलवाया जाएगा मैं बोलूँगा, जो मैसेज आपको देने के लिए कहा जाएगा मैं वही दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब आपको कुछ खुद को याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या हम जब बताया? ट्रांस से बाहर आते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें नहीं पता होता, कुछ देर के बाद हम भूल जाते हैं अच्छा। कि क्या, क्योंकि मैंने कुछ कई मेजर इश्यूज रहते हैं जो हमने रिकॉर्ड बंद करने के बाद भी डिस्कस करे। जैसे आपके साथ डिस्कशन हुआ, हाँ। हम रिकॉर्ड क्लोज कर दी, अब आपके साथ मेरी डिस्कशन चल रही है, जैसे कुछ इंटेंस जो मैंने आपसे बोले थे कि आप कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का सिनेरियो है, कुछ और सिनेरियो, तो वो डिस्कशंस याद रह जाती हैं। अच्छा। जो बाद में होती है, बाद में होती है, लेकिन वहां जो देखा वहाँ वो वी आर नॉट अलाउड टू। हाँ, आपके साथ मेरी कोई ऑफ द रिकॉर्ड्स डिस्कशन मेरी हुई और आपका इश्यू इतना इंटेंस रहा, तो फिर जस्ट फॉर द सेक कि मैंने बिना आपका नाम और जगह डिस्क्लोज करे कि ऐसी चीजें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि सी हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, लोगों का इस चीज पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ब्लैक मैजिक होता है? कैसे पता होता है? प्रूफ करके दिखाओ। हाँ। मेरे पास 100 ऐसे केसेस, हजारों केसेस ऐसे मैंने देखे, जिसके साथ हो जाता है ना, उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक बहुत बड़ी चीज़ है।
ये मुझे किसी और ने भी आपको कहा था पता कि जिस होगा- दिन किसी के तुम्हारे साथ होगा उस दिन पता चलेगा कि होता है। कभी लाइफ में आप ट्रैवल करते हो? ज़्यादा यू नहीं। लाइक ट्रैवलिंग? हाँ। गुवाहाटी के पास जगह मायोंग। मायोंग। हाँ, दैट इज द प्लेस ऑफ ब्लैक मैजिक। जाओ ना कभी, सब हर दूसरा घर में तांत्रिक है। अच्छा। अब वहां पे वो लोग परफॉर्म नहीं करते, बट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज मायोंग, जाके देखो वहाँ। उन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है, Black ऑल magic द का। थिंग्स रिलेटेड टू द ब्लैक मैजिक। आप जाके म्यूजियम में देख सकते हो क्या क्या। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया जो अब मिलती नहीं है। ओके। वहाँ पे म्यूजियम में आपको दिखेगा उनके पुराने जो मंत्र वो पढ़ते थे ब्लैक मैजिक को करने के लिए, वो ताड़पत्र पे बनी बनी बुक्स उनकी बहुत कई पीढ़ियों से, वो सब वहाँ रखी, जाके देखो आप, प्रूफ है वो सब ब्लैक मैजिक। ऐसे ऐसे जानवरों के अवशेष वहाँ पे रखे हैं, कछुए और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें जो यूज होती थी ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने में, सब अवेलेबल है। किसी को ये लगे ना कि नहीं होता, मस्ट विजिट प्लेस है। और वहाँ ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपको, जैसे बोलते हैं ना, हाथ की कला नहीं, जादू करके दिखाएंगे। जादू, रियल मैजिक जो है। मैजिक करके दिखाएंगे आप, उसमें कुछ भी हाथ की कला नहीं होगी। आंखें खुली रह जाएंगी जब वो म्यूजियम। आपने कभी विजिट किया है? मैं म्यूजिक आपका क्या, आपने कुछ ऐसा क्या देखा? यार, क्या होता है कि हम जैसे लोग जब किसी जगह पर जाते हैं ना, तो हमको एनर्जी फील होती है, और उस जगह की एनर्जी वैसे ही है। आप मेरे साथ जाओगे भानगढ़ के किले, आपको शायद लगेगा ओके फाइन, मेरे को बहुत कुछ लगेगा वहाँ। हाँ, आप किस स्पिरिचुअल लेवल पे हो उसके हिसाब से आपको क्या फील हो रहा है, वो अलग कुछ चीज़ है। फील होगा वहाँ पे, और समथिंग विल नॉट अलाउ मी टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा। Yes. I will continuously start getting the message to get rid of from this place. ठीक है। अच्छा प्रदीप भाई, बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज़ आपने जवाब उसका मिस कर दिया कि जो 200-300 रुपए में कोर्सेज हो रहे हैं, उसके बाद क्या आकाशिक रीडर बन सकते हो आप, या उसका एक अलग ही लेवल चाहिए? आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे होने चाहिए तो आप कर सकते हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा किसी के साथ भी कहना यह होता है कि बिफोर टेकिंग अ कोर्स आप पहले एक सेशन लो उससे। अच्छा। पहले समझो कि वो कितना इंटेंस और कितना डीप पर्सन है। क्या आपका, देखो, हमेशा सेशन की फीस कोर्स की फीस से कम ही होगी, राइट? तो अगर आप एक सेशन लेके आपको समझ में आता है कि दैट पर्सन इज अ डीप पर्सन, वो उस लेवल पे है, तब आप परस्यू करो कोर्स के लिए। अच्छा। और बेसिक सीखना 4-5 दिन का एक वर्कशॉप होता है जिसमें बेसिक सिखाया जाता है। अब उन्होंने आपको पूरे बेसिक के लिए सारी चीज़ें बता दी, उसके बाद आपने कितना परस्यू किया, कितना प्रैक्टिस किया, आप अपने आप को किस लेवल पे ले गए। आपने कार चलानी सीखी रोड पे, उससे आप फार्मूला 1 ड्राइवर बनोगे कि नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप कार चलाना सिखा सकते हो। हाँ, अब आप अपने आप को किस लेवल पे ले जाना चाहते हो। आपने कार चलानी फार्मूला 1 ड्राइवर बनने के लिए सीखी थी, तो पहले दिन में तो नहीं बनने वाले हो। वो टाइम लेगा ना, कि उस ट्रैक पे जाने के लिए भी तो वक्त चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। सेम इसके साथ भी है कि आप बोलोगे कि बातें शिव की कर रहा है और ये बोल रहा है कि भाई शिव ऐसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए तपस्या लगेगी ना। ऑन दिस नोट हम लोग आज का एपिसोड करेंगे यहीं पे ख़त्म। प्रतीक भाई के साथ बात करके मुझे आया बहुत मज़ा, और उन्होंने बहुत ही क्लियर भाषा में आपको बता दिया भाई कौन असली है, कैसे पता करना है। तो अगर आपको आकाशिक रीडिंग करवानी है तो मैं प्रतीक भाई का डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूँगा। काफ़ी मिथ्स हमने आज बर्स्ट करी हैं आकाशिक रिकॉर्ड को लेके, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग को लेके। तो प्लीज़ गलत जगह पे मत जाना, सही जगह पे जाना। होता है, सब कुछ होता है, ये भी प्रूव कर दिया उन्होंने मुझे। बल्कि बहुत चीज़ें ऐसी बताई ऑफ द कैमरा जो कि मैं वीडियो में नहीं डाल सकता, लेकिन देख के मेरे खुद के होश उड़ गए, कह सकते हो आप लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।